बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। विद दिस प्रे एंड विद दिस होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर फाइन और आप लोगों ने अपनी ईद भी इंजॉय की होगी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। Class, this is our 7th lecture of second semester and this lecture is presented by Mrs. Samira Safdar. Basic concepts of geography. ये जहन में रखें स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, इट्स ब्रांचेस फिज़िकल एंड ह्यूमन एंड देयर सब ब्रांचेस, उनकी सब डिवीजन्स को हमने डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। इसके अलावा फील्ड और स्कोप ऑफ ज्योग्राफी को भी हम लोगों ने जो है वो बुक में देखा है। आज हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी के। वो बेसिक कंसेप्ट्स यानी जो वो टर्म्स, वो टर्मनोलॉजीज़ जो रिपीटेडली यूज़ होंगी आपके लेक्चर्स में। सो वी हैव टू मेक इट क्लियर ताकि जब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करें, अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करें, तो उन टर्म्स से वेल अवेयर हो। ठीक हो गया। क्लास, आप लोगों को मैंने अपने पहले एक लेक्चर में जो है वो चैनल का लिंक भेजा था और आप लोग मैं उसी चैनल के आपके लेक्चर्स को भी जो है वो लिंक भेजती हूँ। तो आप लोग वो चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आप लोगों के लिए एक्सेस जो है वहाँ आसानी हो। और मेरे लिंक भेजने से पहले भी जब आपको टाइम मिले तो आप जो है वो ग्रुप में लिंक भेजने से पहले आप उसको जो है वो व्यू कर सकें। तो आप लोग लाजमी जो है विजुलाइज़ कर सकें, आप लोग लाजमी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को जो है वो लिंक सेंड कर दूँगी। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी यानी वो कंसेप्ट्स ज्योग्राफी के, वो टर्म्स, वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी आपकी आगे स्टडी में जब आप ज्योग्राफी को, फिज़िकल या ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे। These basic geographic concepts are the following one. The first one is location, direction, distance of a place. और आज का हमारा जो मेन फोकस है वो इसी ही टॉपिक पर होगा। एंड द साइज एंड स्केल, स्केलिंग खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग मैप्स की बात कर रहे होते हैं। फिजिकल कल्चरल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्लेस, स्पेशल इंटरेक्शन बिटवीन द प्लेसेस, स्पेशल डिफ्यूजन फ्रॉम प्लेसेस, डेंसिटी, डिस्पर्शन, पैटर्न और रीजन्स। ये वो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के जो हमारी डेफिनेशंस में आते हैं, जो हमारी डिस्कशन में आते हैं। तो हमारा आज का जो पहला बेसिक कंसेप्ट है वो है एक प्लेस, एक जगह को जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ जो है वो होती है। तो लोकेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दीज विल बी द और मेजर डिस्कशन के जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे। द फर्स्ट वन इज़ लोकेशन। लोकेशन क्या है? देखिए, जब भी हम किसी रिपोर्ट को पढ़ते हैं, किसी न्यूज़ को पढ़ते हैं, जब भी कोई ख़बर होती है तो सबसे ज़्यादा इवन इफ़ यू आर रीडिंग अ न्यूज़ ऑन द न्यूज़पेपर, या अगर कोई टीवी में आप न्यूज़ चैनल सुन रहे हो, न्यूज़ सुन रहे हो, तो आपको जो है वो सबसे पहले वो बताएंगे जनाब गुजरांवाला में ये वाक़या हुआ, शेखुपुरा में ये हुआ, या न्यूयॉर्क में ये वाक़या हुआ। जब अगर आप न्यूज़ पेपर में पढ़ रहे हो तो आप देखेंगे कि जगह जो है वो लाजमी तौर पर मेंशन होती है। लोकेशन क्या होता है? द प्रिसाइज पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। किसी भी चीज़ की, किसी भी जगह की, ज़मीन की सतह के ऊपर क्या पॉइंट है, उसका क्या लोकेशनल पॉइंट है, वो किस चीज़ पर उसकी एग्जिस्टेंस है, उसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ अ प्लेस एट मैप। कि अर्थ सरफेस के ऊपर, आपके नक्शे के ऊपर कोई चीज़ कहाँ पर मौजूद है, डेट इज़ इट्स लोकेशन। क्योंकि अब जब भी किसी चीज़ की बात करते हो, हम ज्योग्राफी को हमने देखा कि वो फिज़िकल ज्योग्राफी है। हमने कहा कि इन एंशिएंट पीरियड, इब्तदाई दौर में ज्योग्राफी वाज कंसीडर्ड टू बी द नॉलेज ऑफ सिटीज़, टू बी द नॉलेज ऑफ रीजन, कि उस रीजन का, खितों का पता होगा। तो जब हम किसी जगह की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो प्लेस एग्जैक्टली अर्थ मैप पर, अर्थ सरफेस पर कहाँ पर लोकेट कर रही है। तो लोकेशन पहला पॉइंट हो गया कि वो जगह, पोजीशन क्या है उस जगह की, ज़मीन के ऊपर, नक्शे के ऊपर। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लोकेशन। लोकेशन की दो हैं। फाइंडिंग्स वेयर द प्लेसेस इज द डेफिनेशन विच इज़ मेंशन इन द गिवन स्लाइड। दो जो है इसकी डेफिनेशंस होती है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है। एब्सोल्यूट क्या होती है लोकेशन? वो लोकेशन जो आप लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इन उर्दू यू कैन कॉल इट खतूत अर्ज़ बज़ और तूल बज़ हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा रिपीटेडली और आप लोगों ने अपनी पाक स्टडीज़ में भी इसको पढ़ा होगा। तो वो लोकेशन जो आप विद द टर्म ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताते हो वो एब्सोल्यूट लोकेशन होती है। और वो लोकेशन जो आप उसके साथ की चीज़ें डिस्क्राइब विद द लैंडमार्क्स, इनकी चीज़ें हैं
किसी वक्त के साथ, किसी डायरेक्शन के साथ, किसी डिस्टेंस के साथ किसी चीज़ को बुलाते हो तो वो उसकी रिलेटिव लोकेशन हो जाती है कि जनाब मेरा घर जो है उस जगह से, वो नहीं फलां मस्जिद नहीं है उस घर के साथ है, मेरा तो जो घर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताने लगते हैं किसी को तो आप बताते हो मेरा तो वो मशहूर जो प्राइमरी स्कूल है उससे सिर्फ 5 मिनट के वक्फे पर है, जब मेन बाज़ार से मेरा घर तो 10 मिनट के वक्फे पर है। डैट इज़ अ रिलेटिव लोकेशन। आप किसी टर्म्स में, किसी रेफरेंस से लोकेशन को बता रहे हैं तो वो रिलेटिव लोकेशन कहलाती है। जबकि एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होती है, जो नक्शे के ऊपर हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से बताते हैं, कोऑर्डिनेट से बताती हैं, पॉइंट से बताती हैं। Here is the example of Pakistan. This is the absolute location of Pakistan on the map. ये इसकी एब्सोल्यूट लोकेशन है। अब आप देखिए पाकिस्तान, अगर आप नक्शे पर देखें वो जो है नदरन हेमिस्फीयर में है, यानी इक्वेटर जो प्राइमरी वो आपका इमेजरी लाइन जो कि ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, उसके नॉर्थ में आपका पाकिस्तान लोकेट कर रहा है। तो ये नॉर्थ में अगर आप देखें तो ये 24 नॉर्थ से तकरीबन स्टार्ट हो रहा है, 23 नॉर्थ, 24 से थोड़ा सा नीचे, 23 ये 24 नॉर्थ है, तो 24 नॉर्थ से थोड़ा सा नीचे है, 23 एंड समथिंग नॉर्थ से लेकर आप देखें 37 तक जा रहा है, 36 से ऊपर है थोड़ा सा, ये देखें 37 तक। और इस तरह से अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो ये आलमोस्ट ये 62 तकरीबन डिग्री ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और ये 75 डिग्री तक जा रहा है, उससे भी थोड़ा सा आगे 75 पॉइंट समथिंग। तो आपने डिफरेंट पढ़े होंगे, कुछ इसमें टर्म्स का फ़र्क हो जाता है, कहीं पर जो है वो 63 से स्टार्ट किया हुआ है, कहीं पर 62 से स्टार्ट हुआ हुआ है, 61 से स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ी सी कहीं पर बुक्स में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, कुछ लॉन्गिट्यूड में, कुछ उसके पॉइंट्स में। तो इसे डीएमएस के ज़रिए बताते हैं, डिग्री मिनट, और जो आप डिग्रीज लिखते हैं 62 एंड पॉइंट समथिंग जो दिया हुआ होता है, तो ये डीएमएस सिस्टम कहलाता है, डिग्री मिनट और सेकंड का सिस्टम। तो ये नॉर्थ और ईस्ट थोड़ा सा शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तूल बद और अर्ज़ बद क्या होते हैं, ये जनाब नक्शे पर दी हुई इमेजरी लाइन्स हैं, इमेजरी लाइन्स हैं, कीप इट इन योर माइंड, ये इमेजरी लाइन्स हैं जो कि आपको किसी भी जगह की एब्सोल्यूट लोकेशन को फाइंड आउट करने में मदद देते हैं। तो ये एब्सोल्यूट लोकेशन हो जाती है। रिलेटिव लोकेशन जब आप उसको बता रहे हो जनाब ये पाकिस्तान है, इसके मशरिक़ में इंडिया है, इसके यहाँ पर ईस्ट में, इसके नॉर्थ में चाइना है, ऊपर की तरफ देखें दिस इज़ चाइना दैट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, इसके ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, बल्कि वेस्ट और थोड़ा सा ऊपर की तरफ तो नॉर्थ वेस्ट, नीचे की तरफ देखें नॉर्थ जो है इसमें वेस्ट ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट साउथ की तरफ, यानी ये वेस्ट की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है साउथ की तरफ, वो ईरान है। बिल्कुल साउथ में आप देखें अरेबियन सी, इंडियन ओशियन जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से जब आप किसी मुल्क की मदद से बताते हो या बताते हो जनाब पाकिस्तान तो जो है इतने डिस्टेंस फ़लाँ मुल्क से वाक़या है, अब डिस्टेंस के ज़रिए बताते हो, आप उसके साथ डायरेक्शन की मदद से बताते हो कि इसके शुमाल में ये मुल्क है, जनूब में ये मुल्क है, तो वो लोकेशन रिलेटिव लोकेशन कहलाती है। ठीक हो गया, ये लोकेशन का मुकम्मल हो गया। हमने एब्सोल्यूट को भी डिफ़ाइन कर दिया, हमने रिलेटिव को भी डिफ़ाइन कर दिया। मैंने पाकिस्तान के एग्जांपल से आपको क्लियर करने की भी कोशिश की है, होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ द अदर टॉपिक, हम प्लेसेस की बात करें, हम जगहों की बात करें। आप किसी जगह को पहले तो उसकी लोकेशन बता दें, देन डायरेक्शन। डायरेक्शन इज यूज टू डिटरमाइन वेयर द थिंग्स आर इन रिलेशन टू द अदर थिंग्स। आप किसी चीज़ की डायरेक्शन की वजह से, जनाब पाकिस्तान चाइना के जो है वो जनूब में वाक़ है, या चाइना या चीन जो है वो पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है, ये डायरेक्शन। मेरा घर जो है बहुत, मैं कॉमन एग्जांपल दूंगी, हम अपनी कॉमन लाइफ से एग्जांपल लेंगे, हम अपनी डेली रूटीन से एग्जांपल लेंगे। मेरा घर जनाब फलां पार के शुमाल में है। ये जब आप किसी रेफरेंस से बताते हैं, आप जब भी किसी कंट्री के, अब जब भी लोकेशन पढ़ेंगे आप देखेंगे, हम अगर फॉर एग्जाम्पल बहावलपुर की भी पढ़े हैं तो हम लोकेशन बताते हैं जनाब, कि वो इस चीज़ डायरेक्शन बताते हैं, जनाब इसकी डायरेक्शन में आप जाएंगे। हम मैप्स इसलिए बना देंगे जनाब ये मैप्स हैं और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आप देखें जो भी मैप होगा, किसी भी जगह का कोई भी मैप होगा, तो वो जो है डायरेक्शन के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है। डायरेक्शंस दिए हुए होते हैं, लाइक नॉर्थ सबसे ज़्यादा। अगर आप कोई भी मैप, अब आप इंशाल्लाह जब क्लासेस होंगी, आप लोग आएंगे फिज़िकल कि जब आप फिज़िकली मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर डायरेक्शंस लाजमी तौर पर मेंशन है। नॉर्थ की डायरेक्शन लाजमी मेंशन होगी, क्योंकि नॉर्थ आपका वो डायरेक्शन है जिसकी वजह से बाकी डायरेक्शन वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि आप की जो है यानी जो ट्रू नॉर्थ है उसकी वजह से आप बाकी डायरेक्शंस को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन
आपके जो नक्शा आप बनाते हो सबसे पहले, ख़ासतौर पर जब आप नक्शा बना रहे होते हो, आप किसी भी इलाके में गए, आपने नक्शा उठाया, तो आप देखेंगे वो डायरेक्शंस वहाँ पर बड़ी इंडिकेट की हुई होती हैं, क्योंकि आपने उस नक्शे की मदद से जाना होता है। तो इट्स ऑब्वियस कि आपको उसके ऊपर डायरेक्शंस को क्लियर करना होता है। बस साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं, जैसे शुमाल जुनूब मगरिब मशरिक़ी, ओरिएंटेशन की किस जगह पर है, इट्स अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, इट्स ऑन द लेफ्ट साइड, इट्स ऑन द राइट साइड, सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्शंस में आती हैं। कॉर्डिनल डायरेक्शंस 4 मेन डेफिनेशंस, 4 मेन आपकी कॉर्डिनल पॉइंट्स 4 बड़ी हैं। उसके बाद बहुत सारी हैं आपकी सिमतें, जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ, वेस्ट ईस्ट, साउथ वेस्ट में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं वो आती हैं। लेकिन 4 मेन आपकी डायरेक्शंस हैं, इन्हें हम कॉर्डिनल पॉइंट्स कहते हैं या कॉर्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। दीज आर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। जी हाँ, दीज आर द न्यूज़। हम यूज़ करते हैं ना न्यूज़, तो ये न्यूज़ यहीं से निकला है, यानी कॉर्डिनल पॉइंट से निकला है। जी, जब आप न्यूज़ सुनती है ना, वो इन्हीं कॉर्डिनल पॉइंट से बनती है कि हर तरफ की खबरें। नाउ द अदर इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ फॉर अ प्लेस, एक प्लेस को जब आप डिफ़ाइन कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स में, कोई भी जगह अपनी लोकेशन के बगैर, अपनी डायरेक्शन के बगैर, और डिस्टेंस एक और अदर एलिमेंट है जिसकी मदद से आप किसी भी जगह को जो वो बता सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं उसकी पोजीशन को। डिस्टेंस इज़ द मेजर ऑफ हाउ फार अपार्ट टू प्लेसेस आर, कि दो जगह एक दूसरे से कितने फासले पर वाक़िया हैं, दो जगह एक दूसरे से कितनी जो है वो उनके दरमियान फासला है, डिस्टेंस है, जब वो एक दूसरे से कितनी दूर जो है वो वाक़ हैं, वो डिस्टेंस जो है वो करते हैं। ये भी किसी भी प्लेस पर पहुंचने में आपको हेल्प आउट होते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स हैं इसके भी, डिस्टेंस के भी। वन इज़ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इन टर्म ऑफ यूनिट्स होता है, जब आप किसी भी मकाम को बिल्कुल एब्सोल्यूट बताते हो, जब ये जगह, ये मकाम, ये सिटी, ये कंट्री उस कंट्री से इतने किलोमीटर के फासले पर है, ये सिटी उस सिटी से इतने मीटर पर फासले पर वाक़ है, उतने सेंटीमीटर, मीटर में है, किलोमीटर में है, डिस्टेंस आप बताते हो। जब आप एब्सोल्यूट बताते हैं, एब्सोल्यूट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होते हैं जब आप उसको यूनिट्स की मदद से बताते हैं। अच्छा, ये डिस्टेंस आपको मेजर करने के 2 तरीके हैं। आपने अगर ज़मीन के ऊपर इसको डिस्कस करना है, ज़मीन के ऊपर मेजर करना है, तो ये स्टेट्यू माइल्स है। ये जब आपने लैंड पर डिस्टेंस को कवर करना होता है।